हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार। गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों का सीटेड का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है और प्रथम पाली का क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया है। किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वह सारा हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल सीटेड कमलेश सर का नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। काहे कि हर एग्ज़ाम के बाद हम एनालिसिस करेंगे और सारा क्वेश्चन का डिटेल हम आपको बताएंगे और किस किस टाइप का क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आज हमारे कई स्टूडेंटों का एग्ज़ाम था, उन्हीं स्टूडेंटों से बात हुई है और वही स्टूडेंट बताए हैं सर ये क्वेश्चन पूछा था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था और इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है सर, आप ही के नोट्स, आप ही के कॉपी से जो पढ़ाए हुए हैं, जो नोट्स दिए हुए हैं, उसी से सारा क्वेश्चन टैग किया है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज हम लेकर के आए हैं आपको ईवीएस का प्रश्न। ठीक है, ईवीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कहाँ कहाँ से पूछा है, वह सारा 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 30 गो क्वेश्चन ईवीएस में पूछता है, वो हमारे पास 25 गो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 30 में 25 क्वेश्चन आपके बुक से है। जो मैं नोट्स दिया हुआ हूँ उसी नोट से आपको ये पूरा क्वेश्चन है, हूबहू वही उतार दिया है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आपको हम पढ़ाए हुए हैं असम राज्य के बारे में। असम राज्य के बारे में हम आपको बताए हुए हैं, चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। असम में हम आपको पढ़ाए थे क्या, बोलिए। मैं निकाल रहा हूँ, आप लोगों से पूछूंगा किस तरह से आपके लोगों के एग्जाम में असम राज्य से क्वेश्चन आया है। वही असम में है आपको असम राज्य से क्वेश्चन था बारिश वाला। हम कहे जब ये बांस की चर्चा कर देगा तो आप लोग क्या करेंगे, असम में चल जाएंगे। उससे क्वेश्चन है यह असम में बिहू है, असम से क्वेश्चन पूछा है और निकाल रहा हूँ। बांस से बना पुल, असम का मोलन गांव। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको था, यहाँ वर्षा बहुत होती है। क्या है, यहाँ वर्षा बहुत होती है, इसीलिए यहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। 10 से 12 फीट। ठीक है, 10 से 12 फीट क्या है, ऊंचे बने होते हैं। यहाँ के घर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान न पहुंचा। ठीक है, यहाँ के घर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान न हो। यहाँ के घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, यह आपको असम से क्वेश्चन आ गया। अब आइए मिजोरम। मिजोरम से चिराओ नृत्य के बारे में था। मिजोरम राज्य भी आपको पढ़ाए थे, उसके अंदर में कई गो क्वेश्चन बताए थे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, चिराव के बारे में ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन एक बना है, देखिए क्या बना है। चिराव मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इसके लिए समन्वय और कौशल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया आपको, मिजोरम में हो गया चिराव नृत्य। ठीक है, अब आइए उल्लू के बारे में। पक्षी उल्लू, ध्यान से देखेंगे उल्लू के बारे में क्या होता है। यो मानव की तरह दिखाई देता है, मानव की तरह दिखता है सामने। मानव की तरह क्या करता है उल्लू, सामने देखता है। उसके बारे में डिटेल से मैं बता रहा हूँ।
चलिए उल्लू के बारे में सुनिए। उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसकी आंखें क्या है, मानवों की तरह होती है। जिसकी आंखें क्या होती है, मानवों की तरह होती है, सामने की ओर होती है। उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूषक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू के कान बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में जब इसका कोई शिकार करता है तो इसे पता चल जाता है। क्या होता है, रात में जब शिकार करेगा तो इसको पता चल जाएगा। पंख मुलायम होते हैं, जिससे रात में शिकार के लिए उड़ने पर आवाज नहीं होती है। यह क्या था, आपको उल्लू के बारे में था। अब आइए हाथी के बारे में देख लीजिए। जानवर में हाथी बोल दिया है कितना केजी खाता है, इससे एक पॉइंट ले लिया है, वह कितना केजी खाता है हाथी। ठीक है, हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हाथी कितने केजी खाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 केजी। चलिए उसके बारे में डिटेल से समझ लीजिए। हाथी के बारे में, हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे इनके शरीर को क्या है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। एक दिन में हाथी लगभग 1 क्विंटल 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ क्या है, खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। जन्म के समय हाथी के बच्चे का वजन 90 केजी होता है और लगभग 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है, 200 केजी होता है। हाथियों के झुंड या समूह में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग या बड़ी हथनी ही समूह की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां तथा बच्चे होते हैं। हाथी के बच्चे 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वे अपना समूह को छोड़ देते हैं। हाथी को परेशानी आने पर एक दूसरे हाथी की मदद करते हैं और हाथी क्या है, शाकाहारी जानवर है। ठीक है, इस तरह से आपको हाथी के बारे में सारे पॉइंट को रट जाना है। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में आइए। पेड़ है, क्या है रेगिस्तानी ओक, पेड़ है। इस पर हम चर्चा करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछा है, यह कहाँ पाया जाता है, बताए थे आपको कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। रेगिस्तानी ओक एक मध्यम आकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन पेड़ों की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है, जब तक जल तक जाए। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग इस वृक्ष को कुरकरा के नाम से जानते हैं। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहां के लोग पेड़ के तने के अंदर पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। इस वृक्ष की लंबाई लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ती है। इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती है। इस वृक्ष में क्या होती है, पत्तियां बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये आपको क्या था, रेगिस्तानी ओक पूछ दिया है। अब खेजड़ली के बारे में आइए। खेजड़ली भी पूछ दिया है। खेजड़ली कहाँ पाया जाता है, खेजड़ली वृक्ष के बारे में बताएंगे। खेजड़ली पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। खेजड़ली वृक्ष के लकड़ी को क्या है, कीड़ा खराब नहीं करता है। अब आइए, इसके छाल दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फुलियां सब्जी के काम आती है और इसकी पत्तियां जानवर खाती है। इस पेड़ की छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं।
रेगिस्तान में होते हुए भी इनका इलाका क्या है, काफी हरा भरा है। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ क्या है, खिजरली है, जो आपको कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है, खिजरली नामक गांव में पाया जाता है। ठीक है, अब आइए, झारखंड का कुटुक भाषा कहाँ की है, झारखंड की भाषा है। इसीलिए क्या करेंगे, झारखंड को भी आप लोग सारा रट जाएंगे। ठीक है, झारखंड को भी रट जाना है, आपके एग्जाम में पूछा है। इससे देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, कुडुक भाषा या कड़ुक भाषा। झारखंड में बोले जाने वाली आदिवासी भाषा कुडुक झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। समझे मनीष, कहाँ की भाषा है कुडुक भाषा, तो आपको यह झारखंड की भाषा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, आज से क्वेश्चन में आया है। इसीलिए जितना टॉपिक है उस सारे टॉपिक को आप लोग याद कर लेंगे। जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ इससे फालतू नहीं पूछने वाला है। देख लीजिए मेरे कॉपी से सारा मेरे नोट्स बुक से आया है आज का क्वेश्चन में, फर्स्ट शिफ्ट में। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जानता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे पास, मतलब यही रहेगा आपके एग्जाम में। देख लीजिए 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में उठा करके मेरा सारा क्वेश्चन आ गया है। इसीलिए इस वीडियो को क्या करेंगे, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कितना मजेदार सब ट्रिक सब आ रहा है इसे। झारखंड में बोले जाने वाली आदिवासी भाषा कुडुक झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा। इसके अलावा यह भाषा भारत के अन्य राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में उराव जनजाति के द्वारा क्या होता है, बोला जाता है। यही से क्वेश्चन था, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो क्या मारे हैं, झारखंड के लोगों के कुडुक भाषा है। अब आइए लिच्ची पालन। लीची कहता है क्वेश्चन, लीची से क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा लीची आपको बिहार में कहाँ होती है, तो मुजफ्फरपुर में। नया क्वेश्चन था, डाल दिया है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो मुजफ्फरपुर में होती है। ठीक है, लीची के बारे में क्वेश्चन था, जो आपको लीची सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होती है, तो मुजफ्फरपुर में होती है। चलिए अब आइए स्लॉथ के बारे में। देखिए स्लॉथ के पूछ दिया ना, आज सुबह हम कहे थे, एक लड़की कॉल की थी, सर क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाओ फ्री माइंड से एग्जाम दो, एकदम वो कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए स्लॉथ, स्लॉथ क्या करता है, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, दिखने में लगता है भालू की तरह, लेकिन वह क्या है, भालू नहीं है। वह पेड़ पर उल्टा लटक करके 17 घंटा मस्ती के साथ सोता है और सप्ताह में एक ही दिन पेड़ पर से उतरता है। अब बड़ा आलसी जानवर है, बहुत आलसी, उसको देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। स्लॉथ इतना आलसी जानवर है, वो क्या करेगा अपने जीवन काल में 40 साल तो वो जिएगा, 40 साल में क्या करेगा, एगो पेड़ पर वो 5 साल रहता है, और एक बारी जो खा लेगा ना तो 3 दिन तक पच जाता रहता है, जल्दी पचबे नहीं करता है उसको। ठीक है, अपने जीवन काल में 8 पेड़ को वह बदल देता है। ठीक है, समझिए 8 गो पेड़ पर वो रहता है अपने जीवन काल में। अब आइए मधुबनी चित्रकला का संबंध क्या से है। मधुबनी चित्रकला का संबंध कौन राज्य से है बताइए, देख लीजिए ऑप्शन में था राजस्थान का, कभी मारिएगा, कभी नहीं, बिहार मारना पड़ेगा, बिहार के यहाँ मारिएगा बाहर। चलिए, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध कौन राज्य से है, तो बिहार राज्य से है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब एक क्वेश्चन था जो हम आप लोगों को सेट में पढ़ाए होंगे, वैसे तो हम लिखाए नहीं है यह क्वेश्चन, लेकिन आपको सेट में हम जरूर बताए हैं। सेट में बताए हैं, यह आपको उपकार का सेट था पहले वाला, उसमें दिया हुआ है ईवीएस के नोट्स में। भैंस की पीठ पर बगुला या कौआ रहता है काहे, तो उसका कीट जो होता है ना उसको खाता रहता है, जिसको परजीवी बोला जाता है। कीट खाना से उसको क्या होता है, भैंस को आनंद मिलता है, काहे कि उसके शरीर से जो जू रहता है वो हट जाता है। ठीक है, वो हटाता है तो उसको भैंस को मजा भी आता है, वाह जल्दी हमारा शरीर से कीड़ा हट रहा है, और उससे क्या होता है, बगुला का पेट भी भर जाता है। ठीक है, और भैंस भी स्वस्थ रहता है। अब आइए एक क्वेश्चन मैं लिखाया हूं, पशुओं के त्वचा पर डिजाइन होते हैं किसके कारण,
तो बालों के कारण। याद कीजिएगा, जरूर हम लिखाए हैं। पशुओं के त्वचा पर डिजाइन होते हैं किसके कारण? तो बालों के कारण। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काहे कि आज जो एग्जाम हुआ है, आपको 30 नंबर का जो एग्जाम ईवीएस में पूछता है, आपको 25 नंबर बताने जा रहा हूं। मेरे पास आ गया है, ठीक है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, क्या बता रहा था? पशुओं के त्वचा पर डिजाइन होता है किसके कारण? तो बालों के कारण। चलिए अगला आइए, फिर पक्षी है फाख्ता। फाख्ता के बारे में आइए। देखिए फाख्ता क्या होता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में, कहा? कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी के मेढ़ में, और मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है फाख्ता। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी के मेढ़ में क्या होती है? अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, मनीष समझे? हाँ, तो गेट को जरा बंद कर दीजिए। चलिए अब आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन था, टैपिओका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा हम पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। टैपिओका का दूसरा नाम हम पढ़ाए थे कप्पा। आज एक और नाम आप लोग याद कर लीजिए, कासावा। टैपिओका का दूसरा नाम कासावा या कप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था डायरेक्शन से, सॉरी मैप से, और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हूं, मैथ वाला नहीं लिखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? आज ही हमारी वाइफ से एक लड़की कॉल करके पूछी है, मैम बताइएगा तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य क्या है? तो बता रही थी, मैं सुन रहा था। ठीक है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताएंगे आप लोग। क्या होगा? ऐसे कर देंगे, यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, इस साइड में क्या है? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य है। 3 राज्य है तमिलनाडु के निकटवर्ती। अगला आइए वल्लम। वल्लम किसको बोला जाता है? यह लकड़ी की छोटी नाव होती है। वल्लम क्या होती है? यह एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, जो आपको कहाँ यूज होता है? केरल में। जो आपको यूज होता है केरल में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, केरल वल्लम का। चलिए अगला ट्रिक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। बताए थे, बार बार हम ये आपको ग्रुप में भेजते रहेंगे क्वेश्चन। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यह ट्रिक है मेरा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? क्वेश्चन है तो 8 राज्य से। उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो आपको बताए थे, यहां से कीजिएगा शुरू और यहां तक जाइएगा, यही कर्क रेखा है, मध्य से गुजरता है। यहाँ क्या आ गया आपको? गुजरात। ऊपर से क्या थोड़ा आ गया? राजस्थान। बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। इधर से क्या आ गया? छत्तीसगढ़। यहाँ क्या है? झारखंड। यहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये सब बताए थे। इस तरह से क्या है, आपको 8 राज्य याद कर लेंगे। ठीक है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, अगला ये रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक नया क्वेश्चन इस बार डाल दिया, पिछले बार भी क्वेश्चन था रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 से प्रयोग में किया गया है। जो पक्षी विलुप्त हो रहा है, जो पक्षी विलुप्त हो रहा है उसके लिए क्या है? रेड डाटा बुक लाया गया है। इसमें विलुप्त पक्षियों के बारे में जानकारी होता है, एकत्रित किया जाता है।
अब आइए एनीमिया के बारे में, जो बीमारी से है एनीमिया, एनीमिया के बारे में पूछा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसमें क्या खाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना है, गुड़ खाना है, ठीक है, ये सब आप खाएंगे तो आपको एनीमिया रोग से बचेंगे। अब आइए सापेक्ष वाला भी एक क्वेश्चन डाल दिया है, जो मैंने बताया था दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष। जब यह दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष कहेगा तो दिल्ली पर खड़ा हो जाना है। कहता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऊपर हो गया, सीधा ऊपर में, उत्तर में। और फिर कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, डायरेक्ट नीचे में। तो पहले उत्तर और फिर दक्षिण, वही आंसर हो गया। जब वही दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष कहेगा तो आपको बताए थे सीधे सापेक्ष कहेगा उसी पर खड़ा हो जाना है। तो कहता है पहले हिमाचल प्रदेश जाता है, उसके बाद भोपाल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश ऊपर हो जाएगा तो ऊपर उत्तर है, और नीचे नीचे भोपाल हो जाएगा तो नीचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो नीचे आ जाएंगे, भोपाल मार देंगे तो दक्षिण हो गया। अगला आइए हांगकांग। अगला टॉपिक है, आपको हांगकांग से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आइए हांगकांग के बारे में जानते हैं। हांगकांग क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सांप का डिश, सांप खाया जाता है। हांगकांग के लोग क्या करते हैं, सांप खाते हैं, उसके डिश को बोला जाता है लिंग हु फेन। क्या बोला जाता है, लिंग हु फेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पर्यावरण अध्ययन संबंधित है। आज ही आपको कल ही बताए थे आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड लिखा रहे थे कल, वही उसी समय आपको बताया बेटा इसको जरूर देख लेना, काहे कि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। मतलब कहता है पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से पढ़ाया जाता है, तो कक्षा तीसरा से लेके 5वां तक आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से पढ़ाया जाता है, तो तीसरा से 5वां तक। और 1 से 2 तक पर्यावरण अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाता है, तो गणित के रूप में। क्लियर। पहला क्लास से दूसरा क्लास तक पर्यावरण अध्ययन गणित के रूप में पढ़ाया जाता है। आज क्वेश्चन था पर्यावरण अध्ययन को तीसरा से 5वां कक्षा में क्या है, रखा गया। एक और क्वेश्चन आइए, एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। बच्चों को नहीं मारना है, नहीं पीटना है, नहीं डांटना है, नहीं होमवर्क देना है, ठीक है। बच्चे को ये प्रक्रिया नहीं करवाना है, केवल मात्र ही सिर्फ ये सब नहीं लेना है। यह एनसीएफ 2005 कहता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005। और आपको एक क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन है, से देखेंगे। मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन है, किस महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है, बताइए। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन किया जाता है। कब से कब तक, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। यह क्वेश्चन आपको आज पूछा गया। यह आपके ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला वीडियो में मैं सीडीपी और मैथ को बता दूंगा क्या क्या पूछा है, तो संस्कृत बता दूंगा, संस्कृत सारे सब्जेक्ट को मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। मेरे नोट्स को पढ़ लीजिए, 100% अभी भी टाइम है। काहे कि आप लोगों का एग्जाम 9 जनवरी से शुरू है। मात्र 7 दिन मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे, वह पास हो जाएंगे, ठीक है। यह नोट्स लेने के लिए 9708849486 पर मैसेज कर देंगे, उनको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इस नोट्स को ले लीजिए और पढ़ लीजिए, कोई शुल्क नहीं, एकदम मामूली रकम दे करके इसको उपलब्ध कर ले आप लोग। क्या है कि आपके ज़िंदगी का सवाल है, 7वां चरण आ रहा है, बार बार ये टीचर की बहाली नहीं होती है बिहार में, वो खास करके। इसीलिए इसको जो आज का पेपर था
असम राज्य से देख लेंगे, मिजोरम, उल्लू, हाथी, रेगिस्तानियों, खेजड़ी, कुडुक भाषा, लीची मुजफ्फरपुर का है, स्लॉथ मधुबनी चित्रकला, भैंस की पीठ पर बगुला रहता है, पशुओं के त्वचा पर फाक्ता, टैपियोका, तमिलनाडु, वल्लम, कर्करेखा, रेड अडाबोक, एनीमिया, दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष हांगकांग, पर्यावरण अध्ययन के रूप में एनसीएफ 2005 और मधुमक्खी पालन। ये सब आज का पूछा गया क्वेश्चन है 28 दिसंबर का प्रथम पाली का। आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सारे नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।